एहसन सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं। एहसन सिंह जी बताइए, अभी आजम खान निकले ही थे, फिर दो पैन कार्ड मामले में सजा का ऐलान हो गया, 7 साल की नहीं, सजा। देखिए देखिए ये तो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में ये नहीं देखा जाता है कि कौन 8 बार का विधायक है या कौन मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है या कई बार का मंत्री रह चुका है। न्यायिक प्रक्रिया में तो न्याय देखा जाता है। मुझे लगता है कि उस पर सबको भरोसा होना चाहिए। पिछली बार भी जब उनको की जमानत हुई, आजम खान स्वयं है कि हमको तो न्यायालय पर भरोसा है, तो मुझे लगता है कि न्यायालय पे सभी को भरोसा करना चाहिए, उसमें अपनी आस्था रखनी चाहिए। और मुझे आज जो न्यायालय ने ये फैसला दिया है वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद दिया होगा, उसका विरोध नहीं होना चाहिए, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। न्यायालय, क्योंकि व्यक्तिगत जो चीजें होती हैं वो न्यायालय के बाहर होती हैं। जब न्यायालय में कोई चीज जाता है तो उसमें जो सच्चाई होती है उसी को तो न्याय कहते हैं। नहीं, एक तो आरोप एहसन सिंह जी ये लगता न्याय है ये सब तो किया धरा बीजेपी वालों का है। नहीं, देखिए वो तब तक होता है जब तक आप कटघरे में होते हैं। जब आप न्यायालय में चले जाते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में आप परास्त होते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पूरी दलील देने के लिए आपके पास वकीलों की फौज होती है, आपके पास बेगुनाही साबित करने का समय होता है। जब आप नहीं साबित कर पाते हैं, मुझे लगता है कि किसी को भी ये कहने का अधिकार और हक नहीं है कि न्यायालय हमको गलत तरीके से सजा सुनाए। एहसन सिंह जी बने रहिए। कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी देखिए, आजम अभी निकले ही थे कि खुले में सांस ले रहे थे, हवा ले रहे थे, मौसम का मजा भी ले रहे थे, फिर कोर्ट का फैसला आ गया, एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, 7 साल की सजा, 2 पैन कार्ड मामले में। देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष जो पत्रावली पे साक्ष्य प्रस्तुत हुए होंगे उनका अवलोकन उन्होंने किया होगा, लेकिन बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिनमें अवलोकन कर रहे हैं, कहीं चूक रह जाती है, तो अभी अपील का माध्यम खुला हुआ है। जी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनके जो अधिवक्ता है उसको अध्ययन करने के बाद जो भी अगर उनको दिखेगा तो निश्चित रूप से अपील करेंगे। अभी अपील के दरवाजे खुले हैं कि पहली अदालत है, अभी ये अंतिम अदालत है। हालांकि ऊपरी अदालत तो है, लेकिन ऐसा ना हो कि अभी बाहर निकले फिर जेल में जाएं, फिर जब सुनवाई होगी वहां से जमानत होगी या खारिज होगा, जो भी होगा वो तो आगे तय होगा। लेकिन अभी की स्थिति जो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जो विधि की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को सभी लोग अडॉप्ट करते हैं। माननीय न्यायालय के जो भी आदेश है और जो वक्त इस समय जो विधिक रूप से जो चीजें प्रभावी होनी है वो होंगी। अगर उसमें जाना पड़ेगा तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन निश्चित रूप से इसके अपील के लिए समय दिया जाएगा और अपील पे फिर जमानत पे सुनवाई होती है। एक एक चीज आपसे भी जानना चाहते हैं, आप भी अधिवक्ता हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, तो ऐसे में क्या उनको वहीं से जेल भेज दिया जाएगा कस्टडी में लेकर, या थोड़ा उनको वक्त दिया जा सकता है? नहीं, अब देखिए ये तो माननीय न्यायालय के ऊपर है, वो अपनी मुचलके को वहाँ पर दे सकते हैं, रखना ना रखना उसके ऊपर है, और अपील का समय दिया जा सकता है। तो अपील करने के बाद किसी न्यायालय से भी वो ले सकते हैं। अभी रेमिडीज बहुत है। एहसन सिंह जी देखिए, भरोसा जता रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वे अभी भी रास्ता खुला हुआ है, ऊपरी अदालत में भी तय होगा बहुत कुछ। नहीं, देखिए कपिल श्रीवास्तव जवाब दे नहीं पाए, कैसे जवाब देते? वैसे भी सांसारिक जीवन में क्या आध्यात्मिक जीवन में कहा गया है कि कर्म प्रधान, जो कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। कर्म प्रधान भी तो कर रखा, जो जस करे सो तस फल जाग। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका नतीजा बुरा ही आएगा ना। कहा गया है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। अगर आप किसी को गाली देंगे, आप भ्रष्टाचार का काम करेंगे, दुराचार का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये तो न्यायालय की प्रक्रिया और इसका सम्मान मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कर रहे हैं। स्वयं जो गुनाह जिनके ऊपर साबित हुआ है, आजम खान से भी पूछेंगे तो कहेंगे, क्योंकि आप साबित नहीं कर पाएंगे ना कि आप 2 पैन कार्ड किस लिए बनवाए थे, क्यों बनवाए थे, उसके लिए तो आपको पूरा समय दिया गया है। तो एक व्यक्ति जो गुनाह करता है वो जानता है कि हम गुनाह कर रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं सजा मिलेगी। आजम खान अगर गुनाह किए तो उनको सजा मिली है। कपिल जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। और ये सचिन हाँ, सिंह साहब को सुना है, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि उनके भी तमाम ऐसे सांसद और विधायक हैं जो जिनके केसेस जो है माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, बहुतों में सजा भी हुई है और वो अपील पर है। तो बात इस चीज की तो विधिक दायरा वो सभी के लिए एक जैसा है। एस सिंह साहब को आज ऐसा नहीं कहना चाहिए। तमाम ऐसे फेक मुकदमे भी होते हैं और फेक सबूत भी इकट्ठे होते हैं, लेकिन अपीली अदालत के अंदर वो शांति का जो परिशीलन है वो ऊपरी अदालत देखती है, करती है, और उसका जो है लाभ भी अभियुक्त को मिलता है।
एसएन सिंह जी, तो राहुल जी, आजम को ही लेके राहुल आप जी, लोग बयान देते हैं। कपिल जी का कहना कि आपके भी तो बहुत लोग हैं नहीं जिनके ठीक है, ऊपर कपिल जी को सुनवाई हो रही है। कपिल जी को लगता है, वो तो वकील है और उनको तो किसी दूसरे को फीस भी नहीं देनी। अगर कोई गलत कार्य किया है तो इसकी जिम्मेदारी बनती है, कुछ नहीं तो भारत का नागरिक होने की जिम्मेदारी बनती है कि वो गलत के खिलाफ आवाज उठाए और कोर्ट में जाए। निश्चित तौर पे कोर्ट संज्ञान लेगी और उसको सजा सुनाएगी, लेकिन कपिल श्रीवास्तव को उस समय भी सीख देनी चाहिए इनके पार्टी के मुखिया को कि जब आजम खान की हुकूमत चलती थी वो मानकर चलते थे, जो मैं कह दिया वही सही, जो मैं कर दिया वही सही, किसी का पेंटी देखेंगे। भाई स्वयं मुलायम सिंह जी के बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किए थे, आजम खान क्या बताना चाहते थे, मुलायम जी के बारे में क्या कहें। ठीक है एसएन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिश जी आपका भी धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम खां अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा हुई है 2 पैन कार्ड मामले में। दरअसल आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था 2019 में और उस दौरान ये आरोप कि अब्दुल्ला के पास तो 2 पैन कार्ड और इस मामले की पूरी सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद आज एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। 7 साल की सजा अब्दुल्ला और उनके पिता आजम खां को हुई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।